जय श्री सीताराम जी की। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज हम सब जानेंगे कि वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और किस चीज से किया जाएगा। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाला है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। अन्य महीनों की एकादशी को फलाहार किया जा सकता है, परंतु इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें फल तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए गर्मी के मौसम में यह एकादशी बड़े ही तप व कष्ट से की जाती है। यही कारण है कि इसका सभी एकादशियों से अधिक महत्व होता है। इस व्रत में नियम करना कठिन है, परंतु इस व्रत को करने पर फल बहुत ही बड़ा माना गया है। व्यास जी की कथा अनुसार यह सत्य है कि यदि अधिक मास सहित एक वर्ष की 26 एकादशी न की जा सके तो केवल वर्ष भर में एक निर्जला एकादशी व्रत करने से संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक नियम पालन करने के साथ निर्जल उपवास करके सुबह शाम भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही नियम पालन करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध व सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रत में दशमी, एकादशी और द्वादशी इन दिनों में कांस्य पात्र, मसूर, चने, मिथ्या भाषण, शाक, शहद, तेल, लड़ाई और क्रोध आदि का त्याग करके व्रत के पहले दिन यानी कि दशमी को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का एक बार भोजन करना चाहिए। दशमी की रात में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु का नामों का स्मरण करके और ब्रह्मचर्य का पालन करके सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए तथा एकादशी तिथि के दिन सुबह व शाम को भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान का जल से या पंचामृत से या शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, काले तिल व यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान को तुलसी जल तथा पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर धूप व दीप जलाएं। दूध से बनने वाली वस्तुएं, मौसम में मिलने वाले ऋतु फल, ये सभी अर्पण करें। जब भी नैवेद्य भोग लगाते हैं तो तुलसी जल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जल से आचमनी कराएं और फिर मोक्ष शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग व इलायची अर्पित करें। फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि करके जल से भरा हुआ घड़ा ये सब दान करना चाहिए तथा गौ की सेवा के लिए जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। गरीबों को भोजन करवाएं और समय अनुसार व्रत को पालन करना चाहिए। फिर जानते हैं कि निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त व पारण समय के बारे में।
ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जून 2024 दिन सोमवार सुबह 4:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह है 18 जून 2024 दिन मंगलवार सुबह 6:26 पर। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है और स्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को ही उपवास क्यों नहीं रखते? ऐसा इसलिए क्योंकि 18 जून को सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है तथा हरिवासर का समय जब समाप्त होगा 18 जून मंगलवार दोपहर 12 बजे तक। एकादशी के व्रत नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में जो भी लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हैं उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पालन करना होगा। ऐसे में यह उपवास अधिक समय तक हो जाएगा, इसलिए सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हैं तो उन्हें उपवास का पालन 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में करना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है तो सभी को, चाहे वह गृहस्थ हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा 5:45 पर तथा सूर्यास्त होगा शाम को 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 पर और फिर 4 से 57 मिनट तक रहेगा। जय श्री सीताराम जी की।